जैन साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज दिनांक 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया के अवसर पर मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत सी घोषणाएं की हैं। तो आइए साथियों जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक भर्ती के संबंध में क्या घोषणा की है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक भर्ती के संबंध में एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने घोषणा की है कि संस्कृत विषय के उच्च माध्यमिक शिक्षकों माध्यमिक शिक्षकों की सीधी भर्ती के लगभग 2600 रिक्त पदों पर चरणबद्ध तरीके से भर्ती की जाएगी। आगे उन्होंने घोषणा की है, ऐसे मंदिर जिनके साथ कोई भूमि या संपत्ति नहीं लगी है, उन मंदिरों के पुजारियों को 5,000 रुपये प्रति माह मानदेय प्रदान किया जाएगा। आगे कहा है उन्होंने, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में परशुराम जी का जीवन चरित्र सम्मिलित किया जाएगा। आगे उन्होंने एक और घोषणा की है कि संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो आइए साथियों जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंदु से उन्होंने क्या कहा है और कौन कौन सी घोषणाएं की हैं। सचमुच में बहुत सुंदर आयोजन है। आयोजन होते हैं, लेकिन अगर उसमें भावना जुड़ जाती है तो उनका स्वरूप बिल्कुल अद्भुत हो जाता है। संपूर्ण समाज है जुड़ा हुआ है और भगवान परशुराम सबके थे, आप सब जानते हैं। आज अक्षय तृतीया भी है। आज कई बेटियां दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बंधेंगी। मैं बेटी दमादों को भी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान परशुराम जी अक्षय अनंत है, सर्वव्यापक है। सत्य और धर्म की स्थापना के लिए ही वो है। दुष्टों का अंत और मानवता की रक्षा का महायज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। सचमुच में भगवान विष्णु का जो छठवां अवतार भगवान परशुराम जी का, सचमुच में वो बहुत प्रचंड और व्यापक, प्रचंडता तप और साधना में, प्रत्यक्ष युद्ध में भी है और समाज सेवा में भी है। उनका अवतरण हुआ था संधि काल में, सतयुग और त्रेता के संधि काल में। मतलब वो निमित्त है सतयुग के समापन के, त्रेता के प्रारंभ के। वे ही निमित्त बने त्रेता और द्वापर में धर्म संस्थापना के, और वो ही निमित्त बनेंगे कलयुग की पूर्णता के बाद सतयुग के निर्माण के। हम सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम को विष्णु धनुष उन्हीं ने प्रदान किया था। कन्हैया का सुदर्शन चक्र उन्हीं ने प्रदान किया था और गीता का सूत्र वाक्य भी उन्होंने दिया था। लेकिन ये सनातन संस्कृति आगे बढ़ती रहे, इसके लिए विद्वान कर्मकांडी, इस संस्कृति के वाहक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, ये तो चाहिए ही। और नहीं तो कई बार कैरियर के चक्कर में नए बच्चे रास्ता छोड़ने लगेंगे। वो छोड़ेंगे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि ये तो सनातन परंपरा कभी छूट नहीं सकती। लेकिन राजधर्म भी तो है कोई, और इसलिए संस्कृत के विद्वान समाज के कल्याण के लिए, धर्म के कल्याण के, धर्म के को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। और इसलिए हमने संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ की है। 1900 पद तो भर लिए हैं, बाकी संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती जारी रहेगी। जय जय श्री राम। बोले भगवान परशुराम की जय। यह अभियान जारी रहेगा। केवल आजीविका की बात नहीं है, आजीविका भी एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन संस्कृत देव भाषा अगर विलुप्त हो गई, केवल महाराज जी जैसे कुछ संत वेद भाषा को जाने, ये उचित नहीं है।
ये परंपरा जारी रहनी चाहिए, इसलिए संस्कृत के शिक्षक जरूरी है। और इसलिए और एक बात और, जब तक पूरे पद नहीं भरे जाएंगे तब तक हम अतिथि शिक्षक भी संस्कृत के रख लेंगे, ताकि तत्काल काम चालू हो जाए। संस्कृत के प्रति रुचि जगे और हम पढ़ते हुए अपने शास्त्रों के ज्ञान को आगे बढ़ाएं। और दूसरी बात बिल्कुल सही है, अभी तो किताबें छप गई होंगी, मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुला के निर्देश दूंगा कि भगवान परशुराम जी के चरित्र का पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जय जाए। परशुराम। संस्कृत पढ़ें, भगवान परशुराम पढ़ें, भगवान राम पढ़ें, भगवान कृष्ण पढ़ें, गीता पढ़ें, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अरे ये सनातन संस्कृति है हमारी, ये संस्कृति पढ़ाई जानी चाहिए। भगवान परशुराम जी का पाठ पढ़ाया जाएगा, उनका चरित्र, उन्होंने जो काम किया है कि वो तो सदैव रहने वाले कर रहे हैं। एक बात आई हमारे पुजारियों की, और कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें ज्यादा दान दक्षिणा नहीं आता, दूरस्थ गांवों में, जंगलों में पुजारी डटे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ज्यादा दान दक्षिणा भी नहीं है। ऐसे मंदिर जहां जमीनें लगी नहीं है पहली श्रेणी उनकी, तो उनके सामने तो तुरंत संकट है कि पूजा कैसे जारी रहे। इसलिए ऐसे सभी पुजारियों का मानदेय तत्काल आलोक जी 4000 से शुरू करते हैं। मान जाओ महाराज, पंडित जी तो बहुत जल्दी खुश होते हैं। 5 कर दीजिए, 5। अच्छा 5000 कर दिया जाएगा, ठीक है। जय जय परशुराम। बाकी जितनी श्रेणियां हैं, कई मंदिर ऐसे जिनमें बड़ी मात्रा में जमीनें हैं, तो उसमें से ही उनको मानदेय की व्यवस्था बिल्कुल कर दी जाएगी, जिनमें बड़ी बड़ी जायदादें लगी है। लेकिन एक बात, संपूर्ण संत समाज बैठा है यहाँ, विप्र समाज भी बैठा है, कोई जमीन सरकार नीलाम नहीं करेगी, करेंगे तो पुजारी ही नीलाम करेंगे। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर। लेकिन एक समिति तुरंत बने जो इस बात की चिंता भी करे कि जमीन बची रहे। कुछ जगह जमीन बेच दी गई है, खुर्द बुर्द कर दी गई है, तो हम इसका तो कोई भी समर्थन नहीं करेंगे। सही बात है कि नहीं? मंदिर की जमीन नहीं बिकनी चाहिए, ये बात तो सही है। और इसलिए एक समिति बन के संतों की हो, विद्वानों की हो, वो सुझाए कि कम से कम जमीन बिकनी नहीं चाहिए। ये बात आपने सही कही कि कई लोगों ने जमीन लगाई मंदिर की व्यवस्था के लिए, किसी ने माता जी की स्मृति में, किसी ने पिताजी की स्मृति में। उसका विक्रय नहीं होनी चाहिए, हाँ उसकी पूरी व्यवस्था पुजारी के हाथ में आनी चाहिए, ताकि पुजारी मंदिर की व्यवस्था को ठीक ढंग से चला सके, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। परशुराम के चरणों में आज हम हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए हम उनसे यही वरदान मांगते हैं कि सन्मार्ग पर चलते रहें, सद्बुद्धि बनी रहे, जनता की बेहतर सेवा करते रहें, सज्जनों का उद्धार होता रहे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इसी के लिए तो आपने अवतार लिया था। हम तो आपके चरणों के दास हैं, उस पथ पर चल के जनता की सेवा करते रहें। जय जय परशुराम। और वैसे तो भगवान परशुराम हो चाहे भगवान राम हो, उनका जन्म क्या हुआ? तुलसीदास जी कहते हैं, विप्रधैन सुर संत हितै लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। और एक बात और कही है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम, अरे जोर से बोलो, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। तो राज्य शासन होता ही है परहित के लिए, और पर में कोई पराया नहीं है, ब्राह्मण समाज इसने दिशा दी है। सच में देखो, एक बात मैं आज और कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को आज भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर यहाँ खड़े होकर मैं कह रहा हूँ, कहने का साहस कर रहा हूँ कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो भारत का सनातन धर्म, हमारी भारतीय संस्कृति कराएगी। तनिक संदेह नहीं है मुझे, इसमें पूरा विश्वास है। और इसलिए तो आचार्य शंकर आदि गुरु उनकी भव्य प्रतिमा अमरकंटक में बनाने का हमने संकल्प लिया है, जिन्होंने एक ही चेतना सब में है। भगवान परशुराम ने उस समय बलि का विरोध किया था, आप में से अगर ध्यान से पढ़ाओ, बलि प्रथा का विरोध किया था। उनका सब में ईश्वर का अंश है।
जब संभव हंस है तो हंस, एक अंश दूसरे अंशी को मारे, ये कैसे हो सकता है? सभी में एक चेतना है, हम सब में। और इसलिए हम कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है।